कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में TLP और MQM में कांटे का मुकाबला। सिर्फ चंद वोटों के फर्क से TLP उम्मीदवार शहजादा शहबाज आगे, MQM के मोहम्मद अबू बकर दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। महाजिर कौमी मूवमेंट के रफीकुद्दीन तीसरे नंबर पर। पाक सरजमीन पार्टी का उम्मीदवार टफ टाइम ना दे सका। PTI और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। NA 240 की नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सरजमीन पार्टी ने फायरिंग और हमले का इल्जाम TLP पर लगा दिया। तर्जुमान PSP ने दावा किया लांडी नंबर 6 में मुस्तफा कमाल पर जानलेवा हमला किया गया। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। तर्जुमान TLP का भी साद रिजवी की गाड़ी पर फायरिंग का दावा। सिंध हुकूमत का हंगामाराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फायरिंग और तशद्दुद का नोटिस लेकर कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कुछ लोगों ने हालात खराब करने की कोशिश की। DG ISPR ने कल जो बात की है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। DG ISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास हक़ाइक़ हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं DG ISPR ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की वो इनफरादी हैसियत से नहीं की। इमरान खान ने कहा था खेलूंगा ना खेलने दूंगा। इन्होंने अपनी सियासत के लिए सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगा दिया। इमरान खान ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। जब मईशत बर्बाद हो गई तो IMF के पास गिरवी रख दिया। ये जाते जाते नून लीग के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। नून लीग ने अपनी तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म IMF के साथ मुआहिदों को पूरा करने के पाबंद हैं। PTI जो मुआहिदा करके गई उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत आज 300 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी। ये भी कहा वो इमरान खान की पूरी जाली जमात के लिए अकेली ही काफ़ी है। अगर कोई फितने फसाद की कॉल देगा तो रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। सबको आज आपको दावत दे रहा हूँ इस एहतजाज में शिरकत करें। मैं तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दे रहा हूँ। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना है और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँगा। इमरान खान ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। इतवार की रात 9 बजे कौम से बाहर निकलने की अपील, खिताब भी करेंगे। कौम के नाम अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा हमने महंगाई से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का भी इजलास। पार्टी रहनुमाओं को PTI हुकूमत के मुआशी आशारियों को भरपूर उजागर करने की हिदायत। इमरान खान जुमे को लाहौर का दौरा करेंगे। असद उमर ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने डाकुओं की तरह रात को अवाम की जेब पर डाका डाला। फरूख हबीब कहते हैं रात की तारीकी में इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुदकुश हमला किया। मिडिल क्लास तबके का गुजारा इन हालात में कैसे होगा। आले शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के निज़ाम पर नकब लगाई। गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। अवाम पर फिर बिजलियां गिरा दी गईं। नेपरा ने फी यूनिट 1 रुपये 55 पैसे महंगा कर दिया। सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। जुलाई से 3 माह के लिए बिलों में इजाफा लग कर आएगा। इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। डॉलर बेकाबू, रुपया रुल गया। अमरीकी करेंसी की मुआशी बमबारी ना रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 297 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा 209 रुपये 50 पैसे का फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान शीट में मस्बत रुझान, इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा 41,700 की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपये इजाफा।
नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, मोबाइल सिम ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का इख्तियार FBI को मिल गया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। नए फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया गया। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक होगी, बिजली और गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। रिटर्न जमा कराने पर सहूलत फिर से बहाल हो जाएगी। सारे का सारा किया सिर्फ इसलिए था कि पंजाब असेंबली में जो बजट का मसला था वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो। दूसरा, इनको अभी तक जो इनको तकलीफ है, जो इनको नहीं बर्दाश्त हो रही, वो ये है कि हमने इनका साथ क्यों नहीं दिया, हमने इमरान खान का साथ क्यों देने का चूज़ किया। आज मैं नून लीग को कह दूं कि जी हम आपका साथ देंगे, देखें FIR है भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही FIA ऑफिस पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA ने साबिक विफाकी वजीर को सवालनामा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोनिस इलाही ने कहा, यह सब पंजाब असेंबली में बजट से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। केस तहरीक इंसाफ नहीं, नून लीग ने बनाया। मेरे तमाम असासे जाहिर हैं, सवालनामे का जवाब पढ़ने के बाद दूंगा। उधर अदालत ने केस के शरीक मुल्जिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का फैसला कलादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI की अपील को मंजूर कर लिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं, तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। उम्मीद करते हैं बाकी जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल होगी। अदालत ने तमाम जमातों की ममनुआ फंडिंग की तहकीकात एक साथ करने की PTI की दरख्वास्त निपटा दी। मुआशी तरक्की के लिए अमरीका और भारत से रवाबित बढ़ाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम मुआशी तरक्की के लिए अमरीका के साथ रवाबित चाहते हैं। भारत के साथ भी इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाना होंगे। चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान पाकिस्तान अब भी अहम किरदार अदा कर सकता है। आसिफ जरदारी के पंजाब में डेरे। लाहौर में कारकुनों से मिले शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पंजाब में बैठकर पार्टी को मजबूत करेंगे। पंजाब की नई हुकूमत से अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करवाई जाएगी। मौजूदा आलमी और कौमी सियासत में हमें बातचीत करनी पड़ती है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर सेनेट में अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल, शदीद एहतजाज। चेयरमैन सादिक संजरानी के डाइस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ये हुकूमत हलाकू खान और चंगेज बनती जा रही है। इन्होंने पाकिस्तान को IMF का अड्डा बना दिया है। शिबली फराज ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा गरीब आदमी को तबाह कर देगा। शहजाद वसीम ने मुतालबा किया, वजीर खजाना को ऐवान में तलब किया जाए। मुस्लिम लीग नून की पेट्रोल महंगा करने पर वजाहतें, PTI को हर फोरम पर बहस की पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत को मजबूरी में फ्यूल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज खत्म कर दी हैं। पिछली हुकूमत के लोग किसी भी फोरम पर हमसे बहस कर सकते हैं। हमने अपनी सियासत को नहीं, पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान की मईशत को बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की ज़रूरत पूरी करने के लिए पंजाब का बड़ा फैसला। महकमे खुराक पंजाब 2 लाख टन गंदम KP हुकूमत को फराहम करेगा। तमाम अखराजात और मार्कअप शामिल करके फी मन गंदम की कीमत 3030 रुपये रखी गई। साल से इन्होंने झूठा केस बनाया हुआ है। कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वकला का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होगा कि वो सदर ममलिकत बन के दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पे ना चलें, उनको पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया, पार्लियामेंट की मर्जी पे चलें।
गुज़िश्ता हुकूमत ने मुझ पर करप्शन का झूठा और बेबुनियाद केस बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सदर किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। बहुत अच्छा होगा अगर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत बन के दिखाएं। वो एक शख्स की मर्जी पर चलने की बजाय मुल्क के लिए सोचें और पार्लियामेंट का लिहाज रखें। नैब कवानीन में तरामीम अदालती फैसलों के मुताबिक हुई। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के हुकूमत पर लफ्जी हमले। हमाद अजहर का कहना है, कौम पुरम पसंद भिखारियों को मुस्तलत कर दिया गया। मुदाखलत इमरान की हुकूमत के खिलाफ और साजिश अवाम के साथ हुई। हम 11 रुपए का बिजली का यूनिट छोड़कर गए थे, इन्होंने फी यूनिट की कीमत को बढ़ा दिया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर जुल्म किया गया। इतनी लोड शेडिंग का तस्वुर भी नहीं था जितनी ये लोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, प्लेकार्ड उठाए रखे। राजा बशारत ने कहा, पेट्रोल की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी। महमूद रशीद बोले, इस हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। मियां असलम इकबाल ने कहा, नाजायज वजीर आला और फकीर वजीर आजम अपनी आयाशियों में पड़े हैं। कराची में ज्वेलर की दुकान लूट ली गई। 3 डाकू 250 तोले सोना लूट कर फरार। अमले को यरगमाल बनाकर वारदात की, बआसानी फरार हो गए। सिंध में मैट्रिक के बाद इंटर इम्तिहानात भी मजाक। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत 12वीं जमात के सालाना पर्चे। रियाजी का पेपर सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। इम्तिहानी मराकिज़ में भी खुल्लम खुल्ला नकल, गाइड्स के साथ मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल। छापामार टीमों ने भी शदीद गर्मी में घरों में रहने को तरजीह दी। प्री मानसून बारिशें बरसने लगीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मुसलाधार बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। रतिया गली में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम।